अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं आबिद व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आबिद। नून लीग की वैसे तो कश्ती तकरीबन डूब चुकी है और उनकी जो नैया है वो या तो डूब चुकी है या डूब जाने के करीब है। एक मुलाकात हुई थी 17 जनवरी 2024 को ताकतवर हलकों मरीम नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान। तो नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को बता दिया गया था कि पानी सर से गुजर चुका है, अब हम आपकी मजीद कोई मदद नहीं कर सकते। 60% टर्नआउट पाकिस्तानियों का इस आइंदा इलेक्शन में हो गया तो धांधली या धांधला करना नामुमकिन है। अब 5 चीजें ऐसी हैं, 5 बयानी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनमें से आज हम एक पे बात करेंगे। और वो बयानिए नून लीग ये बना के वोटर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है कि जी वोटर को अब इस चीज पे कोशिश हो रही है कि वोटर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो आज हम ऐसा करेंगे कि पीटीआई ने जो बेहतरीन काम किए हैं आप लोगों की आसानी के लिए कि इमरान खान साहब का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन है आपके हलके में और उसका इंतखाबी निशान क्या है, ये आप लोगों को और उसका इंतखाबी निशान क्या है इस बारे में आप लोगों के लिए आसानी पैदा की है। सबसे पहले जो तरीका है, एक तो मैं पहले बता दूं कि नवाज शरीफ का पहला बयानिया अब क्या है। पहला बयानिया ये है कि वोटर को डिस्ट्रैक्ट कर दो। जो पीटीआई का वोटर है उसे पता ही नहीं है कि पीटीआई का और इमरान खान का हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार है वो कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो पीटीआई जैसे इमरान खान साहब प्रेशर में बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, इसी तरह पीटीआई ने भी बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं इस इलेक्शन मुहिम को लेकर। वर्चुअल जलसा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्चुअल जलसा भी होगा पूरी दुनिया में कहीं। उसके बाद एक ऐप मुतारिफ कराई है पीटीआई ने, राब्ता ऐप। तो वो आप राब्ता ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद उस पर अपना शनाख्ती कार्ड दें और रजिस्टर करें और अपने हलके का जैसे ही आप हलका नंबर लिखेंगे तो आपका मुतलका उम्मीदवार का नाम, आपके मुतलका उम्मीदवार का नाम और उस का जो इलेक्शन सिंबल है, जो इंतखाबी निशान है, वो आपको बता दिया जाएगा। और वहां पे आपको एक लिंक भी मिलेगा कि उस हलका का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। दूसरा काम जो पीटीआई ने किया है वो बड़ा जबरदस्त है। आप इमरान खान के फेसबुक पेज पे जाएं, वहां पे अपना हलका नंबर मैसेज करें। वहां पे जब आप अपना हलका नंबर मैसेज करेंगे तो आपके हलके के उम्मीदवार का नाम, चाहे वो कौमी असम्बली का है चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, उनके नाम और उनके इंतखाबी निशानात आपको मैसेज आ जाएंगे। ये बड़ा बेहतरीन काम किया है। या ये भी नहीं कर सकते तो अजहर मशवानी साहब के ट्विटर पे चले जाएं, तो वहां जाके आप मैसेज करें, वहां से भी आपको जो है वो पूरी हेल्प मिलेगी और आपके मुतलका उम्मीदवार का नाम और उसका इलेक्शन सिंबल जो है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये बड़े जबरदस्त काम किए हैं पीटीआई ने। अब हमें पता चला है कि नवाज शरीफ साहब का मुंह क्यों बना हुआ है। आप किसी भी इनकी मीटिंग में देखें, इनके जलसे में देखें, इनके मुंह उतरे हुए हैं। ये बात नहीं कर सकते, इनके पास लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। वो किसी ने क्या खूब लिखा है मियां साहब को मुखातिब करके कि मियां साहब जहां आप झूठ बेचने निकले हैं ना, शौकत खानम का बेटा वहां मुफ्त में शऊर बांट गया। तो इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। इन्होंने कहां जाना है? जिनके कहने पे ये आए थे और जिनके कहने पे ये कह रहे थे कि जी साड़ी गल हो गई है, तो वो बात अब खत्म हो गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन पांव के नीचे से सरकती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सहूलतकारी है ये खत्म होती जा रही है। काजी फाइज ईसा साहब ने एक पुराना मुर्दा और उठा लिया जी। 5-4 साल के लिए स्टे ऑर्डर दिया गया था
कासिम सूरी साहब का जब इलेक्शन हुआ, कासिम सूरी साहब जब सीट जीते थे तो उनके इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज किया गया था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था। तो कासिम सूरी साहब जो है वो मतलब कि कंटिन्यू किया उन्होंने, और वो बाद में डिप्टी स्पीकर भी बने और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रूलिंग दी। तो काजी फाइज ईसा ने कहा जी कि उनको बुला लिया कासिम सूरी साहब को और कहा जी कि ये जी आयन शिकनी की थी इन्होंने, तो ये कौन 5-5 साल जो है वो स्टे ऑर्डर्स देता है और स्टे ऑर्डर्स पे ये निकाल रहे हैं। तो काजी साहब को ये पता हो कि 2013 से 2017 तक अपना नून लीग के कितने जो उम्मीदवार थे वो स्टे ऑर्डर पे रहे हैं, पूरे 5 के 5 साल। उसमें ख्वाजा साद रफीक है, ठीक है, उसके अलावा 1-2 और हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अदालत में, जैसे बोलने तो किसी को देते नहीं, अदालत में उन्होंने कहा जी कि मैं वकालत के पेशे के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने आइन, इस तरह की आइन शिकनी कभी नहीं देखी। नईम बुखारी साहब खड़े थे तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूं और मैंने भी ऐसा जानिबदार जज कभी नहीं देखा। तो अदालत में सारे कहके लग गए। तो काजी साहब बजाय आइन पे चलने के, बजाय कानून पे चलने के, तो नवाज शरीफ को नवाज रहे हैं, सबको, नून लीग को नवाजा उन्होंने, ओ केस ख़त्म किए हैं उन्होंने आके। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आखिर में एक दरख्वास्त होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ मुस्तकबिल की बुनियादों पर बना रहे और हम बार बार मिलते रहें।